बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले के मामले को या तो उलझाया जा रहा है या फिर उलझा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे और उसके बाद जो पेशावर के पुलिस लाइन के मस्जिद पे होने वाले धमाके के बाद इस चीज़ के कभी इम्कानात थे कि मुल्क में किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी दहशतगर्द हमला हो सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम किया था अपना पेशावर सानिया के बाद, और उसमें मैंने बरमला कहा था कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर इनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और ये स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, और जैसे ही इनको कहीं से अहकाम जारी होंगे तो ये अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी किसी भी बात को संजीदा नहीं लिया गया और ना ही स्लीपर सेल्स की तलाश की गई और ना ही दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से नेक्टा ने या फिर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई संजीदा इकदाम किए थे। ये हैरान कुन बात है कि पेशावर सानिया के बाद मुल्क में किसी भी किस्म के ख़ास किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि जो है वो जो सरहदों से यानी सूबाई जो सरहदें हैं, ये वहाँ से जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी ख़ास तौर पर नज़र नहीं रखी गई। नाज़रीन, जहाँ तक बात है कराची पे अपना पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस मामले पर कराची पुलिस बेखबर थी। फैक्ट ये है कि आईजी पुलिस को इस मामले की इतला मिल चुकी थी, यानी आईजी पुलिस को इतला मिली थी, लेकिन उस इतला में ये कहा गया था कि दहशतगर्द सेंट्रल पुलिस ऑफिस के यानी सीपीओ के पिछले दरवाजे से इन होकर या किसी भी तरीके से इन होकर हमला कर देंगे। तो इसलिए आईजी साहब खुद जो है वो अपनी निश्चित से उठे और उठकर तमाम जो है जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वहाँ का जायजा लिया और वहाँ जो है वो मजीद नफरी तैनात की और सीपीओ के पीछे पुलिस लाइन और पुलिस लाइन पे होने वाली नकल और हरकत को जो है वो उस पर भी वॉच रखने की कोशिश की गई, और वहाँ से जो रास्ता आता है सेंट्रल पुलिस ऑफिस, उसकी भी रोकथाम के लिए वहाँ पर भी नफरी तैनात कर ली गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो तमाम थानों को या जो इससे जो है वो दीगर अपना इदारे मुंसलिक या जो है वो दीगर ऐसे इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, शायद उन तक ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो सकी। और हैरत की बात यह है कि कराची पुलिस ऑफिस पे जब हमला हुआ तो उस वक्त बहरानकुन तौर पर जो उसका गेट था, अपना जो दो रास्ते थे, उन दोनों रास्तों पर कोई भी चेक नहीं था और कोई भी सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद नहीं था और ना ही किसी के आने जाने को चेक किया जा रहा था। ये पुलिस का बहुत बड़ा फेल्यूर है। एक तो जो है वहां पर सिक्योरिटी चेक नहीं था, और दूसरा जब आईजी को ये इंफॉर्मेशन मिली थी तो उनका फर्ज बनता था कि वो इस इंफॉर्मेशन को जो है मुतालिका दीगर इदारों में भी शेयर करते और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया जाता। लेकिन इनकी नज़र सिर्फ सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर थी, क्योंकि इनको जो इतलात मौसूल हुई थी वो सिर्फ सेंट्रल पुलिस ऑफिस यानी सीपीओ कराची की हुई थी। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो दहशतगर्दों के पास से जो जो अशिया मिली हैं उनमें क्या क्या था। यानी दहशतगर्दों के पास मौजूद असला, बारूदी मवाद और दीगर अशिया की तफसीलात हमने बाकायदा हासिल कर ली हैं, और ये इंतहाई अहम इतला है और ये इंतहाई अहम जो है मालूमात है जो इससे पहले आपने शायद किसी चैनल पे सुनी हो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs मिली हैं। दहशतगर्द जो मारे गए इस अपना अटैक के दौरान, और उसमें जो है वो उनके यहाँ से 2 SMGs मिली हैं। एक SMG से नंबर मिटा हुआ है और एक क्लाशनकोफ के बट पर लाल रंग लगा हुआ है। हमलावरों ने 4 हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए जो बदकिस्मती से या मतलब
जो दहशतगर्दों की बदकिस्मती और जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की और पुलिस की खुशकिस्मती कि वो चारों हैंड ग्रेनेड नहीं फट सके। और ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं फट सके, अगर फटते तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, ये भी इतलात मिली है कि मिलने वाले चारों हैंड ग्रेनेड की पिन जो है वो निकली हुई थी, यानी वो फट सकते थे, लेकिन शायद वो चाइना के साथ के थे या फिर लोकल किसी जो है वो किसी घर में टीन डब्बे वालों ने इन्होंने बनाए थे कि वो चारों के चारों जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हैंड ग्रेनेड नहीं फटे। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खुद को धमाके से उड़ाने वाले हमलावर के पास से भी एक हैंड ग्रेनेड मिला है। यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि हलाक दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स मिली हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में बाल बेरिंग्स भी मिले हैं, यानी इनके पास ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा बारूद मौजूद था और वो उनसे बम बना करके और वहीं पर उनको फाड़ने वाले थे। नाज़रीन, बाल बेरिंग्स का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत मोहतात और मखसूस अंदाज में किया जाता है, क्योंकि जहां दहशतगर्द ये समझते हैं कि अब उनके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं और बहुत ज़्यादा वो जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस गर्ज से वो बाल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इस चीज़ का अब थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लें कि जो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं उनके पास खाने की अशिया भी मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ लंबे स्टे के लिए आए थे, वो कुछ देर टिकना चाहते थे। SMGs और कलाशनकोव से पुलिस को एंगेज रख के और जो इनके पास हैंड ग्रेनेड्स थे उनसे जो है वो दहशत फैला के और कुछ देर वो यहाँ टिकना चाह रहे थे और शायद उनका इरादा कुछ ऐसा ही था। तो नाज़रीन, ये भी पता चला है कि तमाम तर असला और बारूदी मवाद को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और इनका फ्रांसिक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाला नूर, किफ़ायतुल्लाह और मजीद बलोच के नाम से हुई है। यहाँ पे जो है वो ये भी पता चला है कि हलाक दहशतगर्द मजीद जो है वो शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द ज़ाला नूर और किफ़ायतुल्लाह लकी मरवत के रिहायशी थे। तो नाज़रीन, कल जो भी सिचुएशन बनी और इसमें जाहिर है कि SSGs कमांडोज जो थे उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर भी जो है वो 2 शहादतें हुई और 2 सिविलियन भी शहीद हुए, यानी 4 शहादतें हुई। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखता, लेकिन जिन्होंने भी जाम शहादत नोश किया, हम उनके वर्सा से जो है वो दिली हमदर्दी का इज़हार करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दहशतगर्दी के जो मामलात हैं ये अब शुरू हुए हैं तो थमेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह मैं 2 प्रोग्राम इससे पहले कर चुका हूँ। इससे पहले एक पूरा मैंने प्रोग्राम किया कि 50,000 तरबियत याफ्ता अमरीकी तरबियत याफ्ता जो है वो तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द हैं वो किस तरह से जो है वो अपना अफगानिस्तान से जो है वो उनको लाया गया, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जनरल इमरान। मैं इसको जनरल इमरान ही कहता हूँ, क्योंकि जो दूसरों की दलाली करके और दूसरों के कांधों पर आता हो उसका कोई दीन ईमान कुछ नहीं होता। तो बहरहाल जो है वो इन लोगों की मेहरबानी की वजह से इन लोगों को लाया गया और शुरू में इमरान खान ने खुद कहा था कि जो इनमें फाइटर्स हैं वो सिर्फ 4-5 हज़ार ही हैं, उनको हम सेट कर लेंगे, उनको हम ये करेंगे। और जिनको जेलें तोड़ के निकाला वो कौन थे? जिनको जेलों से खुद निकाला वो कौन थे? जिनको अपने भारी मुआवजे दिए, पैसे दिए कि भाई आप जाओ अयाशी करो और यहाँ पे सुकून की जिंदगी गुजारो, तो फिर वो कौन थे? क्या आपने हमारे मुल्क के अवाम का खून को पानी समझा हुआ है? कि हमारे मुल्क के अवाम का खून पानी है कि जो आता जाए बहाता जाए? 80,000 शहादतें देने के बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोगों को अपनी मुल्क दुश्मनी करने से इस हद तक आप चले गए कि 25,000 दहशतगर्दों को
पहले मरहले में लेकर आए और दूसरे मरहले में वो 2-2, 3-3 हजार की टोलियों में वो पहुंचे। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 50,000 से ज्यादा खतरनाक तरीन दहशतगर्द मौजूद हैं। और इन दहशतगर्दों का फैलाव, इससे पहले वाले वीलॉग में भी मैं बता चुका हूं कि इन दहशतगर्दों का फैलाव पूरे मुल्क में हो चुका है और ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अब ये जो मामला शुरू हुए हैं और ये ऑलरेडी इनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर मौजूद थे और जो जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक मतलब एक यूं समझ लें कि उन्होंने अपने काम को आर्जी तौर पर बंद किया हुआ था, लेकिन अब वो एक बार फिर मुतहरिक हो गए क्योंकि उनकी जो मेन सप्लाई चेन है वो उनको मिल गई है। यानी जो टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए हैं, अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। अब और ये भी देखना है कि हुकूमत, नेटा और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो इन मामलात की रोकथाम के हवाले से कौन से संजीदा इकदाम करते हैं। अगर जिस तरह पेशावर सानिया के बाद जो इकदाम किए गए, अगर इस तरह के इकदाम किए जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में हम सबको घर चले जाना चाहिए, यानी छुप कर घरों में बैठ जाना चाहिए, सड़कों पे कोई भी ना आए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।